दिल्ली के जनकपुरी महावीर एनक्लेव पार्ट 3 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, पार्टी का पहचान, पार्टी का पहचान। इस सभा में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर उपस्थित रहे। डॉक्टर राजभर को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता में आती है तो आयुष्मान कार्ड हर परिवार को मिलेगा, न कि सिर्फ उन परिवारों को जिनमें 6 सदस्य होते हैं। देखिए, मैं कल से ही धर्मवीर जी के विधानसभा का भ्रमण कर रहा हूं और जिस प्रकार से इनके प्रति लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि धर्मवीर जी यहाँ पर कुछ अच्छा काम किए हैं। उनके काम और इनकी बातचीत और इनके व्यवहार से लोग बहुत प्रभावित हैं। हमारा मानना ये है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगा, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि जिस प्रकार से जन समर्थन लोगों का प्राप्त हो रहा था, लोग बदलाव के मूड में हैं। लोगों ने बार बार झूठ जो लोग बोल बोल करके लोगों का वोट लेने का काम किया है, इस झूठ का पर्दाफाश जनता ने भी कर दिया और खुद जो झूठ बोलने वाले ने भी कर दिया। तो अब जनता नए विकल्प की तलाश में है और नया विकल्प अगर कोई है तो वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी हैं। और धर्मवीर जी का समर्थन हमारे युवा साथी भी कर रहे हैं, वरिष्ठ जन भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं। तो जिनके साथ त्रिशक्ति लग जाती है, त्रिमूर्ति लग जाती है, वो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो हमारे प्रत्याशी को बढ़िया जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और यह जन समर्थन बदलाव के लिए, बदलाव शैक्षणिक बदलाव, पॉलिटिकल बदलाव। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस भारतीय संविधान को लेकर के विपक्ष निरंतर अपना आवाज़ उठाता रहा है, उस संविधान को हमारा प्रत्याशी चाहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में सबसे पहले लागू हो जाए, उसमें पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। अभी जैसे हमने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण की आवश्यकता है। भाई, इस देश की संस्कृति सभ्यता को संरक्षित करने में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। आज परिवार का विकास, परिवार के अंदर रहने वाले लोगों के संस्कार का विकास महिलाओं में ही निहित है। तो महिलाओं को सर्वस्व क्षेत्रों में आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। पार्टी उसके लिए संघर्ष कर रही है, हमारा प्रत्याशी उसके लिए लड़ रहा है, तो महिलाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमारे युवा साथी, जिनके लिए हमने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में शराब बंद हो और शराब उत्पादन में जो पैसे लगाए जा रहे हैं उस पैसे से छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं या फिर ऐसे काम लोगों को दिए जाएं जिससे कि लोग अपना छोटा छोटा व्यापार कर सकें, काम कर सकें और उनकी गरीबी दूर हो सके। हम लोग प्रयासरत हैं कि आने वाले समयों में हम अपने विधायक प्रत्याशी को जिता करके, यहाँ की जनता जिताती है तो इनसे हम सदन के अंदर एक मुद्दा उठवाएंगे कि जितने बेरोजगार युवा हैं जो कक्षा 8 पास हैं और 40 साल की अवस्था के नीचे हैं, उनको यहाँ की सरकार 5-5 लाख रुपए मुहैया कराए, वह उस पैसे से स्वरोजगार करके बेरोजगारी को दूर करे। देखिए, जनता ही मूल रूप से निर्णायक भूमिका में है। एक बार जनता विश्वास तो करे। भाई, 2-2 बार विश्वास किया कि यमुना की सफाई होगी, वातावरण सही रहेगा। अब वातावरण सही रहेगा कैसे, इसको तो कोई नहीं बता रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। यमुना सबकी सफाई कैसे होगी, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यह कह रही है कि वातावरण तभी सही रहेगा, पर्यावरण तभी सही रहेगा जब हम पेड़ लगाएंगे। इस पर तो कोई नहीं कह रहा है। कोई यह भी नहीं कह रहा है कि हम शराब अगर बंद कराएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। हम कह रहे हैं शराब बंद करा करके हर बेरोजगार युवा को 5-5 लाख रुपया मुहैया कराएंगे, जिससे कि अपना रोजगार कर ले। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात जब उठा रहे हैं तो हम उस पर कह भी रहे हैं कि हम ये करेंगे। इसके अलावा धर्मवीर सिंह ने अपने घोषणा पत्र में विभिन्न जगहों पर पेड़ पौधे लगाने और शौचालय निर्माण की योजना पर चर्चा की, साथ ही दिल्ली को और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। आसपास की जितनी भी कॉलोनियां हैं, जो बुराड़ी ले लो, ये इधर जनकपुरी, सीतापुरी और पास उस साइड में पहले पंखा रोड होता था, तो पंखा रोड पे पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे। हमारी कॉलोनियों में यहाँ एक तो पेड़ लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करें प्लीज़, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी चौराहे पे बाथरूम नहीं है। आपके यहाँ चौराहे पे लेबर खड़ी होती है, बेचारे मजदूर, 500 लोग आते हैं। हम लोगों के घरों में है, इस पे बाथरूम तक नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं आप बहुत बड़ी, और पार्टियां जीत के जा रही हैं, ठीक है, और एक बाथरूम तक नहीं बनवा पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या हालत है। और आप दिन भर लाइन लगा के और देखे हुआ, आप
आप जात हुआ अपन प्रत्याशी के वोट देते हुआ और वोट देने के बाद जे जीत जात बा ओके बकायदे तनख्वाह मिलत बा। आज एक बार जीतल बा दूसरी बार हार जात बा ओके बकायदे पेंशन मिलत बा। विगत 10 साल से यह लगातार सुनते चले आ रहे हैं और उसी में किसी ने कहा कि हम यहाँ का वातावरण इतना सुरक्षित और स्वच्छ रखेंगे कि किसी को पर्यावरण से कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप जरा याद करिए, विगत 10 साल से आपकी सरकार है और 10 साल की सरकार अगर जनता के सामने माफी मांगने लगे तो फिर ऐसी सरकार को दोबारा दिल्ली में बैठाने की आवश्यकता नहीं। नियम कानून कायदा कौनो बने तो वह जनता के साथ साथ अगर अधिकारी के ऊपर भी लागू होता तो जनता के ऊपर भी लागू। दिल्ली प्रदेश में हमारे 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रत्याशियों में जो दिल्ली की 70 विधानसभा है, 17 पे लोग सीट लड़ रहे हैं सभी पार्टियां, लेकिन विधानसभा जनकपुरी से भाई धर्मवीर ने यहाँ की जनता के लिए एक सफाई वाली गाड़ी जो टैंकर होती है उसको देने का काम किया, एक स्वच्छ जल का टैंकर देने का काम किया।